दोस्तों, गणतंत्र है जिस देश में राजा नहीं होता, राजतंत्र नहीं होता, जहाँ का राष्ट्र प्रमुख को जनता इलेक्शन से वोट देकर के चुनती है, उसे कहते हैं गणतंत्र। और चुनाव गणतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और जिस प्रकार से ऋषिकेश से लेकर के पिथौरागढ़ तक और नैनीताल से अल्मोड़ा तक हिंसा, शराब, विवाद सामने आए हैं, इन स्थितियों के बाद भी मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज बात करेंगे अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी के 25 साल का जो किला टूटा है। कांग्रेस पार्टी नगर क्षेत्र में हार नहीं सकती, तिलिस्म टूटा है। इस तिलिस्म के पीछे की क्या वजह रही है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो शेयर जरूर करें। सबसे पहला, अजय वर्मा जी की छवि। अजय वर्मा जी के बारे में ये जरूर जनता के द्वारा कहा गया है, एग्जिट पोल में भी निकल के आया था कि मोदी और योगी जी की तरह इनका परिवार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार करते भी हैं तो किसके लिए करते हैं, किसके लिए कमाएंगे, ये सोच के एक बहुत बड़ी भारी संख्या में जनता ने इनको वोट दिया। बीजेपी भले अपने जीत के आकलन को किसी प्रकार से देखे, लेकिन मैं बहुत भरोसे से कह रहा हूँ, इनकी जगह पे कोई और भी उम्मीदवार होता या तो जीत 100, 150, 200 वोटों की हो सकती थी। इतनी बड़ी जीत किसी स्थिति में नहीं हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ इनके पक्ष में सिंपैथी की लहर भी थी कि एक बार का हारा हुआ कैंडिडेट है। लेकिन जनता ने चिंता भी व्यक्त की। अगर अजय वर्मा जी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो जनता का यह भी मानना था कि अजय वर्मा जी कहीं रिमोट कंट्रोल मेयर साबित ना हो जाए। अजय वर्मा जी को अपने कार्यों से साबित करना होगा कि वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला सकते हैं बिना किसी भय और दबाव के। दूसरी तरफ सफाई का मुद्दा है। बीजेपी ने सफाई का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया। कूड़े के ढेर वाली बात जनता को जच गई और कांग्रेस पार्टी ने इस पर आत्मघाती कदम उठाया कि कह दिया पर्यावरण मित्रों का अपमान है। दोस्तों, अगर शहर में कूड़ा दिख रहा है तो वो दिख रहा है, उसमें किसी का अपमान और सम्मान की बात हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी ये कह सकती थी कि पर्यावरण मित्रों की संख्या कम है, वो बेचारे कितना काम करेंगे, लेकिन ये कहने की बजाय उन्होंने कह दिया सीधा अपमान है। अब बीजेपी वाले कोई कूड़ा अपने घर से सड़क पे डाल करके कुछ देर के लिए वीडियो तो नहीं बना रहे हो, तो चारों तरफ फैला हुआ दिखता है। जो दिख रहा है जनता को, वो बात जनता को जच गई और उन्होंने कहा नहीं। और सवर्ण वोट बैंक इस बात से बहुत खफा था। इसके बाद तीसरा, एक जो पैर में पड़ने वाली बात कांग्रेस पार्टी ने चलाई। कोई व्यक्ति संस्कारवान है, अगर वो आपके प्रकाश जोशी जी को नमस्कार कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो बना के जारी कर दिया कि आप हमारे पैरों में गिर रहे हो, पड़ रहे हो। ये एक बहुत ही उल्टी बात साबित हुई। और ये दो आइडिया जिसने भी कांग्रेस पार्टी को दिए, उसने कम से कम 1000 वोटों का, ये सफाई वाले पर्यावरण मित्र वाला मामला और दूसरे पैरों में गिर रहे हैं 1000 वोट, वो बंदा डुबा के चला गया। जिसका भी ये दिमाग था बड़ा आत्मघाती था। इसके अलावा बागियों का परसेप्शन देखिए, एग्जिट पोल में सामने आया था कि जो बागी हैं उन्होंने वोट बैंक में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं की। भले 350 वोट कांग्रेस से तोड़े तो कांग्रेस के घटे, बीजेपी के बढ़े, तो 700 वोटों का अंतर तो ये पैदा हो गया। लेकिन एक माहौल बना कि सब लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इस स्थिति में हो सकता है, तो जनता को भी लगा कि भाई बीजेपी जीत रही है तो इसे ही वोट दे दो। इसके अलावा बीजेपी की अभूतपूर्व एकता। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक गुट ने बीजेपी से बगावत की थी, ऐसा कहा जाता है, जिसके चक्कर में विधायक का चुनाव हार गई थी बीजेपी यहाँ से। लेकिन इस बार धामी जी के सख्त दिशा निर्देश हुए थे और कहीं ना कहीं इस सबसे भी निकल के आया। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच परसेप्शन की लड़ाई थी, जहां एक तरफ इस चुनाव में कई नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, जिन्होंने पाला बदला। अगर इस चुनाव इसके बाद भी कांग्रेस जीत जाती, उनके राजनीति का सूर्यास्त होना था। लेकिन अब ये चुनाव 2027 में विधायक साहब के लिए मुसीबत खड़ी हो गया है, क्योंकि जब नगर क्षेत्र से ही बीजेपी आगे हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र में तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन 2027 में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी बहुत तेज है, क्योंकि ये चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया, जिन्होंने ज्ञापन दिए, धरने दिए, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो नहीं जीता और भारी बहुमत से नहीं जीता। अगर 2027 में तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया और लोग एक हो गए तीसरे मोर्चे के सारे, तो नए समीकरण भी यहाँ पर निकल के सामने आ सकते हैं। क्योंकि चिकन, चावल और ठंडी बियर को जनता ने थोड़ा सा दूर रखा। जिसने भी काम किया हो, चाहे वैभव पांडे से लेकर के विनय गिरोला तक, रोहित कार्की जी से लेकर के मनु शाह जी तक, और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाज के लिए काम कर रहे थे, उनको बम्पर वोटों से विजय दिलाई है। तो ये तीसरे मोर्चे के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। 2027 के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुली। आप लोग के क्या विचार विमर्श है, जरूर बताएं, वीडियो शेयर कर दीजिए।